बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं पत्ता गोभी के कबाब, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी से बनते हैं और टेस्ट में तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है ये और बहुत ही लो कॉस्ट भी है और बहुत जल्दी तैयार हो जाने वाली भी। आप चाहें तो ये कबाब बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं और बच्चों के लंच बॉक्स में या टी टाइम में उनको सर्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर टाइम ज़ाया किए बगैर अपने किचन में चलते हैं और बहुत ही क्रिस्पी से, स्पाइसी से, चटपटे से अपने पत्ता गोभी के कबाब बनाना शुरू करते हैं, जो कि देखने में जितने खूबसूरत हैं, खाने में उतने ही ज़्यादा मज़ेदार हैं। तो पत्ता गोभी के कबाब बनाने के लिए 1 पाव के करीब हमने ये पत्ता गोभी ले ली थी, जिसको कि हमने लंबे स्लाइसिस में काट लिया था। बेसिकली तो हम पत्ता गोभी के कबाब बना रहे हैं, लेकिन इसके अंदर हम थोड़ी सी दूसरी सब्जियां भी डालेंगे, जिससे कि कबाब हमारे बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल से भी हो जाएंगे और देखने में खूबसूरत भी लगेंगे। तो आधा कप के करीब ये ग्रेट की हुई गाजर डाल दी है हमने इसके अंदर और एक दरमियाने साइज़ की शिमला मिर्च ली थी, इसको भी लंबे स्लाइसिस में काटा था। अब कबाबों को बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सा और चटपटा सा बनाने के लिए जो मसाले इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बासानी आपके घरों में मौजूद होते हैं, कोई ख़ास मसाला इसके अंदर हम नहीं डाल रहे हैं। तो मसालों में हमने 1 चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्चें ली थी, 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी ली है और 1 खाने का चम्मच चाट मसाला, और ये हमने 1 खाने का चम्मच भर के धनिया पाउडर लिया है, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लिया है और आधा चाय का चम्मच इसके अंदर अजवाइन डाल देते हैं। 1 खाने का चम्मच ये नमक ले लिया था, तो ये इसके अंदर डाल देते हैं और 2-3 हरी मिर्चों को मोटा मोटा चॉप कर लिया था, ये भी इसके अंदर ऐड कर दिए हमने। 1 मुट्ठी हरा धनिया की पत्तियां ली हैं, तो इनको भी मोटा मोटा काट लिया था। अब इसके अंदर हम ये आधा कप बेसन डाल देते हैं, जो कि सब्जियों को हमारी बाइंड कर लेगा। जो सब्जियां हमने इसके अंदर डाली हैं और जो कबाब है हमारे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी से और फ्लेवरफुल से बनेंगे। सब्जियों के साथ बेसन को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और पानी नहीं डालना है इसके अंदर, क्योंकि सब्जियों में ही अच्छा खासा पानी होता है। तो इसी पानी में ये बाइंड हो जाएगा जब हम ये कबाब फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से देखें हमने इनको मिक्स कर लिया था। अब पैन के अंदर ये थोड़ा सा हमने ऑयल डाल दिया है, इसको हम शैलो फ्राई कर रहे हैं, डीप फ्राई नहीं करना है इनको। तो जिस तरह से हम चपली कबाब वगैरह बनाते हैं, इसी तरीके से इनको फैला के और ये पैन के अंदर डाल देना है और फिर एक तरफ से जब इनके ऊपर गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो पलट के इनको दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। देखा कितनी जल्दी हमने ये पत्ता गोभी के कबाब रेडी कर लिए हैं। तो बहुत ही लो कॉस्ट सी भी रेसिपी है और झटपट से तैयार हो जाने वाली है और हेल्दी भी, क्योंकि इसके अंदर सब्जियां वगैरह भी डली हैं। आप चाहें तो इनको स्नैक्स के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बच्चों के लंच बॉक्स में देना चाहें तो उसके लिए भी ये बेस्ट रेसिपी है, क्योंकि बहुत जल्दी तैयार हो जाती है ये और हेल्दी भी है, क्योंकि इसके अंदर तमाम सब्जियां वगैरह डली गई हैं। तो एक तरफ से इसके ऊपर गोल्डन कलर आ गया था, तो इनको हम पलटने के बाद दूसरी तरफ से भी इनको फ्राई कर लेते हैं, एक गोल्डन कलर आ जाए दूसरी तरफ से भी। तो अगर आपको पत्ता गोभी के कबाब की रेसिपी पसंद आ रही है और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और रेसिपी अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया करें। और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, इससे फ्यूचर में हम जितनी भी रेसिपीज़ को अपलोड करेंगे वो आपको बआसानी देखने को मिल सकेंगी। कितने अच्छे तरीके से हमारे ये पत्ता गोभी के कबाब फ्राई हो रहे हैं और कितना अच्छा सा इनके ऊपर कलर आ गया है, देखने में इतने खूबसूरत लग रहे हैं और इंशाल्लाह खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार से होंगे। देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि ये चपली कबाब हैं। तो इनको तोड़ के भी हम आपको दिखाते हैं, अंदर तक से ये फ्राई हो चुके हैं। तो आप मज़ीद मज़ेदार से क्रिस्पी से स्नैक्स की रेसिपी को ट्राई करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिए। रमज़ान की आमद है, रमज़ान से मुतालिक भी आपको बहुत सारी रेसिपीज़ वहाँ से मिल जाएंगी और इन रेसिपीज़ को ट्राई कीजिए, एंजॉय कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती हैं। और अब हमें इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।